बेटे को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उस साधारण सी दासी को इतने मंच पर इतने बड़े-बड़े दास लोग आते हैं और मुझे भी एक अवसर दिया है, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ, जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं प्रतिदिन, आप सब वचन को सुनते हैं, आप सबों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करके हम अपने वचन को शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे फिर से एक बार अवसर दिया कि मैं तेरे वचन को सुना सकूँ, सिखा सकूँ, सीख सकूँ, सिखा सकूँ प्यारे प्रभु। जो कुछ हम सीखे हैं, उन्हें अपने प्रिय भाई-बहनों को बता सकूँ। बोलने वाली मैं नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जी आप हो और मेरी सहायता कर कि मैं जो कुछ आपने मुझे कल के दिन बताया कि मैं किन वचनों को बताऊँ और मैं अच्छे से अपने भाई-बहनों के बीच में, प्रियजनों के बीच में उस वचन को बता सकूँ। इसके लिए आप मेरी सहायता और मदद कीजिएगा। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देकर छोटी विनती को सुन लीजिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और आमीन, आमीन, आमीन। मैं आमीन, उस आमीन, बेटे आमीन। के लिए मैं बेटे के लिए जो आराधना कर रहे थे, उनको भी बहुत-बहुत इतने सुंदर आराधना के लिए और जो गीत गाए कि तुझसे मिली है ज़िंदगी कैसे मेरा कहूँ। सचमुच ये गीत जब वो गा रहे थे मेरा हृदय जो है छू रहा था। कैसे हम इस जीवन को अपना कहूँ कि ये मेरा जीवन है, ये तो सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। और इतने सुंदर आराधना के लिए भी बहुत धन्यवाद। और सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि कल जब मुझे एक अवसर मिला कि वचन को हमको बोलना है, तो मेरे सन्मुख 2 वचन आने लगा। एक पुराने नियम से रहबोत की आशीष और एक नए नियम से फिलमोन के पत्री। और मैं सोचने लगी मैं किस विषय में अच्छे से मैं बता सकूँ और पवित्र आत्मा मैं उनके ऊपर पूरी रीति से डिपेंड हो जाती हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करिए कि मैं किस वचन को सचमुच वो आशीष की वचन फिर कभी बताएँगे, चाहे आप लोग सुनते रहते हैं उन वचनों को। आज प्रभु हमसे फिलमोन की पत्री से चाह रहे हैं कि हम लोग फिलमोन की पत्री से कुछ सीखें और हम अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। मेरे प्रियो, सचमुच फिलमोन की पत्री जो है वो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया वो पत्री है। और पौलुस जो है अपने जीवन में वो जो है 13 पत्रियों को ये जो है लिखे हैं। 13 पत्रियों में पौलुस जो है वो 10 पत्री कलीसिया को लिखे और 3 पत्री उनका व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है। और उसमें तीमुथियुस को लिखे हैं, तीतुस को लिखे हैं और फिलेमोन के नाम पत्री लिखे हैं। और ये पत्री जो है एक प्रेम की पत्री है। ये पत्री जो चिट्ठी लिखे हैं वो नितांत व्यक्तिगत रूप से किसी को लिखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी को चिट्ठी लिखा जाता है और चिट्ठी प्राप्त होता है, जब हम उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, चाहे तो हम बहुत खुश होते हैं, चाहे तो हम बहुत गंभीर हो जाते हैं, चाहे तो हम रोने लगते हैं। और सचमुच पौलुस जो है इस फिलमोन की पत्री में अपने पूरे दिल की भावनाओं को जो है वो उंडेल कर रख दिया है। और आगे जैसे-जैसे हम लोग सुनेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पौलुस जो है यहाँ पर क्षमा के लिए और मेल-मिलाप के लिए प्रार्थना कर रहा है। हाँ, मेरे प्रियो, आज सुबह के समय ऐसा लग रहा है कि यही वचन को हमें बोलना चाहिए। और ये जो है एक अध्याय की पत्री है, सिर्फ एक अध्याय, इसमें 2, 3, 4 नहीं है और इसमें 25 पद है। और जब हम लोग इसमें सीखेंगे पूरे के पूरे 25, इसमें 25 पद में 25 लेसन हमें मिलेगा सीखने के लिए। प्रभु सहायता करें मेरे बोलने में। और एक चीज़ और बताएँगे कि ये जो पत्री है, जो फिलमोन की पत्री जो है, क्यों पवित्र आत्मा इसे इस बाइबल में रखे। और भी बहुत सारे चीज़ों को रख सकते थे जो लिखी गई है, लेकिन फिलमोन की पत्री को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि पवित्र आत्मा को पता था कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियाँ हैं। मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में इतनी कमियाँ पाई जाती हैं
प्रभु के साथ चलते हुए पर भी बहुत सी कमियां मुझ में रहती हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम इन वचनों से सुने, सीखे और उन कमियों को हम लोग दूर करते हुए आगे हम लोग बढ़ते चले जाए। सो मेरे प्रियो, ये जो फिलमोन की पत्री है उसका एक निचोड़ हम आप लोग को पहले बताना चाहते हैं कि फिलमोन जो है एक कुलुसी नगर का एक बहुत धनी व्यापारी थे। बहुत धन दौलत था उनके पास और वो उनके पास एक दास था और उसका नाम उनासिमुस था। उस दास का नाम उनासिमुस था और इसमें तीन व्यक्ति पाए जाते हैं इस अध्याय में। तो एक फिलिमोन है, एक उनासिमुस उसका दास है और एक स्वयं जो इस फिलिमोन की पत्री को लिख रहे वो पौलुस है। और वो कुलुसी नगर में रहते थे और कुलुस उस समय रोमी साम्राज्य में था और पूरे रोमी साम्राज्य का जो है वो जनसंख्या जो था 12 करोड़ था और 6 करोड़ जो है उसमें दास ही थे और दास प्रथा यानी गुलाम लोग बहुत रहते थे। और ये धनी मानी व्यापारी था और बहुत सारे गुलाम थे, उसमें से एक गुलाम का नाम उनासिमुस था और किसी कारण से उनके घर में रहते हुए काम करते हुए वो उनासिमुस जो है वो छोड़कर चला गया, भाग गया। कुछ भी कारण से वो उनके घर का कुछ नुकसान करके चला गया होगा या वहां पर कुछ भी कारण रहा, कारण को नहीं लिखा गया है, लेकिन वो जब दास था मेरे प्रियो तो कुछ भी कारण रहा होगा, एक दास को वहां रहते हुए तकलीफ हुआ होगा, चाहे तो वो कुछ हानि करके वहां से वो उस फिलमोन के घर से भागकर चला गया और भागकर रोम पहुंचा। और जब वो रोम पहुंचा वो सोचा कि वहां पर मुझे कुछ भी वहां पर कोई नहीं जानेगा, लेकिन मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वहां पर उनका जो है भेंट उस उनासिमुस दास का भेंट जो है वहां पौलुस से हो गया। रोम शहर में पौलुस को जेल खाने में डाल दिया गया था और उस समय जो है वो जेल खाने में तो डाल दिया गया था, लेकिन उन्हें छूट मिली थी कि वो सुसमाचार भी सुना सकते थे। उनके हाथ में पैर में बेड़ियां थी और उनासिमुस जब भाग गया रोम और वहां पर देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है और एक व्यक्ति को देखा जो हाथ और पैरों में जंजीर बंधा हुआ था, एक सिपाही भी था और बड़े निधड़क होकर वो वचन को सुना रहा था। और उनासिमुस भागने के छोड़कर वो भी भीड़ में शामिल हो गया और वो सोचने लगा कि ये क्या बोल रहा है और अपनी तुलना उस व्यक्ति से करने लगा और वो देख रहा है कि वो व्यक्ति हाथ पैर में जंजीरों से जकड़ा हुआ है और हाथ पैर जंजीरों से जकड़ने के बाद भी कितने स्वतंत्र रूप से प्रभु के वचन को सुना रहा है। और वो सोचता है कि एक मैं जो स्वतंत्र होकर आया हूँ, भाग कर आया हूँ, अब मैं स्वतंत्र हो गया और फिर भी मैं कितने बंधनों से जकड़ा हूँ। मैं भय के बंधन से जकड़ा हूँ, मैं डर के बंधन से जकड़ा हूँ, मैं ऐसे बहुत से सारे बंधनों से जकड़ा हूँ। वो अपनी तुलना उससे करने लगा। वो सोचा कि हम यहाँ से भी भाग जाएंगे, लेकिन उसका कदम आगे नहीं बढ़ा। वो पौलुस की बातों को ध्यान से सुनने लगा, बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और पौलुस जो है उद्धार की बातों को बता रहे थे, प्रेम की बातों को बता रहे थे। वो अपना प्रेम जो है वो पूरे प्रेम को प्रकट कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार पापियों के लिए आया। सबको प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह किसी को भी नहीं छोड़ता है, एक एक जन को प्यार करता है और उसका हृदय जो है वो छू लिया। वो सोचने लगा क्या मुझ दास को भी, क्या मुझ गुलाम को भी कोई प्यार कर सकता है। सचमुच प्रियो, आज के दिन बहुत से लोग जो कि बहुत कमजोरी में है, यानी कि आत्मिक रूप से कुछ नहीं जानते हैं, सामाजिक स्तर में भी उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग भी जब वचन को सुनते हैं तो यही सोचते हैं क्या मुझसे कोई प्यार करता है, जबकि सब लोग मुझे नेग्लेक्ट करते हैं, समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है। और जब इन बातों को जब वो दास उनासिमुस सुना तो प्रभु
कि वो उसकी बातों को उसका पैर अपने आप रुक गया और ध्यान से सुनने लगा और उसके आंसू शायद वहां पर पश्चाताप, यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन जब वो रुक गया तो पश्चाताप के आंसू बह रहे होंगे। और जब वो मीटिंग आराधना खत्म हुई तो वो धीरे से पौलुस के पास जाकर वो बताया कि मैं आपके संदेश से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और जब देखा कि वहां भीड़ नहीं है, बिल्कुल वो अकेले, तब वो बताया। पौलुस को बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति आगे बढ़कर आकर अपने पापों को मान रहा है और वो पश्चाताप कर रहा है। और पौलुस जो है एक पिता के समान, पिता परमेश्वर के समान, जैसे हमारा पिता परमेश्वर सबको गले लगाता है, पौलुस जो है उसको गले लगा लिया। उनासिमुस को लगा हमें इसको, इन सज्जन पुरुष को अपनी सच्चाई को बता देना। सचमुच प्यारे मेरे प्रियो, जब हम अपने हृदय से मान लेते हैं कि हम गलती कर किए हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ गलत हो रहा, और जहां हम छोड़ देते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने मान कर प्रभु के सामने बोल देते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है। उस समय हम बिल्कुल एकदम आजाद हो जाते हैं। और सचमुच वो बहुत आजाद तो हो गया था उनासिमुस, लेकिन बहुत बंधन में था। आज हम भी, आप भी बहुत सारे बंधनों में हैं। आज भी हम आजाद तो हैं, बहुत सारे बंधनों में पाए जाते हैं। इतने बंधन हैं कि हम इस स्वतंत्र रूप से प्रभु की सेवकाई, प्रभु की महिमा, प्रभु के राज्य में काम हम लोग नहीं कर सकते। उन्हीं बंधनों में हम लिपटे रहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम मान लेते हैं कि हम प्रभु के सामने, हमें मान लेना है, तो प्रभु हमें बहुत सहायता करता, सब चीज हमारे आंसुओं को पोंछता है और उठाकर उस स्थान पर खड़ा कर देता है जहां पर प्रभु हमें देखना चाहता है। पौलुस के पास जाकर उनासिमुस अपने गलती को बताया कि इस प्रकार मैं एक दास हूँ, मैं एक गुलाम हूँ। पौलुस जो है वो थोड़ा चौंक गए होंगे कि एक गुलाम, यानी, तो पूछा कि, और फिर बोले कि मैं भाग के आया हूँ, मैं अपने मालिक के पास से भाग के आया हूँ। दूसरी गलती बता दिया। पौलुस जो है उसे छोड़े नहीं, ये नहीं बोले कि जाओ जाओ, हो सकता तुम पकड़ा जाओगे तो हम, मेरे पर भी कोई रिस्क हो जाएगा, है ना। लेकिन पौलुस उसको गले लगा लिए, उनसे प्यार से पूछने लगे, तुम कहाँ से आए हो, किस नगर से आए हो, कौन सी जगह से तुम आए हो। वो बोला मैं कुलुसी नगर से आया हूँ। कुलुसी नगर में तुम किसके पास रहते थे, तुम्हारे मालिक का क्या नाम है। तो बोला कि मेरे मालिक का नाम फिलिमोन है। ओ फिलिमोन, अरे वो फिलिमोन कुलुसी नगर का जो धनी मानी व्यक्ति है, तुम उसके पास से भाग कर आए हो। बोला कि हाँ, हम उसके पास से भाग कर आए। अब तो ये गंभीर अपराध था। उन दिनों रोमी साम्राज्य में एक गंभीर अपराध माना जाता था कि कोई दास अगर भाग कर आ गया, तो अगर वो पकड़ा गया तो उसे सजा मिलती थी, और मालिक के अनुसार सजा मिलती थी। अगर मालिक चाहे तो उसे क्षमा कर सकता था, और अगर मालिक चाहे तो मृत्यु दंड भी मिल सकता था, जेल खाने में भी डाल दिया जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि पौलुस जब सुने कि उसके मालिक का नाम फिलिमोन है, तो वो बोला मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा चेला है, वो मैं उसे सिखाया हूँ, वो मेरा चेला है। और उस समय फिलिमोन जो है वो, पौलुस जो है अब एक पाठशाला, बाइबल स्टडी चलाते थे, और तरनुस की पाठशाला में वो भी आते थे सीखने के लिए। फिलिमोन इस प्रकार जो है वो समझ गया कि ये फिलिमोन का है, तो मैं आगे की अपनी कुछ उनके लिए, मैं इस दास के लिए मैं जरूर कुछ करूंगा। और इतना ये पढ़कर और आपको सुनकर, और सचमुच ये एक ही है अध्याय, लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो प्रभु का प्रेम जो पौलुस के में भरा हुआ था, कूट कूट कर भरा हुआ था, पूरे स्वभाव को, यीशु मसीह के स्वभाव को पौलुस जो है अपने ऊपर पूरे के पूरे उतार चुका था मेरे प्रियो। और वो जेल खाने से सोचा कि मैं इस बच्चे के लिए, इस बच्चे, मेरे कैद में जन्मे इस बच्चे के लिए मैं क्या करूंगा,
कुछ ना कुछ करूंगा, इसको मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, यूं ही इसको मैं यूं ही ये सिपाहियों के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। जबकि ये मन फिरा लिया, परिवर्तित जीवन हो गया है, मैं इसको यूं ही नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच आज हम सब जो कि सेवकाई करते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं, लोग जो है आपके सेवकाई के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, तो हमें उनको देखना है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और हमें उनको कैसे कैसे अगर वो प्रभु में लाए हैं, अगर हम लोग मेहनत करके, तो उनको ऐसे नहीं छोड़ देना है, उनको प्रभु के राज्य में लाना है, उनको उस जगह पर रखना है ताकि वे अनादर महसूस ना करे। और जब प्रभु के घर में वे लोग आ जाते हैं, उनको स्थापित कर दिया जाता है, तो वे बड़े काम के हो जाते हैं। सो मेरे प्रियो, ये है एक पौलुस जो है जेल से है, एक चिट्ठी लिख रहा है मेरे प्रियो, और वो चिट्ठी इस प्रकार जो है, वो पत्री जो है जेल से लिखकर अपने दास जो है, एक अपने सहकर्मी दास जो है तखिकुस को है, वो दे दिया लिख करके कि तुम जाओ, इस दास को भी लेकर जाओ, ये चिट्ठी को भी लेकर जाओ, और जाकर फिलेमोन को बता दो। और आज हम लोग उसी चिट्ठी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो। ये कहानी का एक छोटा सा ये है, पूरा यहाँ पर जो एक अध्याय का निचोड़ है, यहाँ पर उसी के बारे में पौलुस कह रहा अपने चेले फिलेमोन को, जो कि एक धनी मानी व्यक्ति था, उसको वो चिट्ठी लिखकर बोल रहा है। ये चिट्ठी जो है एक क्षमा की चिट्ठी है, ये चिट्ठी एक मेल मिलाप की चिट्ठी है मेरे प्रियो। आज जो मनुष्य जो है कितना व्यस्त हो गए अपने व्यस्त के जीवन में, आसपास हमेशा हम लोग जो है घिरे रहते हैं, और इसी प्रकार जो है कि कहीं ना कहीं हमारा मन मुटाव पाया जाता है, अपने परिवार में मन मुटाव पाया जाता है, अपने अगल बगल मन मुटाव पाया जाता है, किसी ना किसी कारण से कोई हमारा दिल दुखाता, हम किसी का दिल दुखा देते हैं, और आपस में सब संबंध खराब हो जाता है। और पवित्र आत्मा इस चिट्ठी को लिखवाने का यही उद्देश्य रखा कि हम लोग इसे पढ़े और अपने उन तमाम नाराजगी को दूर करे, उन तमाम वैर भाव को दूर करे जो मसीह के राह में रोड़ा अटकाता है और मसीह के राज्य में जाने से हमें रोकता है। इसलिए एक छोटा से ये एक अध्याय है और 25 पद का है, और बहुत ही इससे हमें आशीष ही आशीष मिलती है। और जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो चिट्ठी में लिखता है, पौलुस जो है शुरू में अभिवादन करता है। सचमुच शुरू के जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम अभिवादन को जरूर करें। आज जो है लोग जो है एक दूसरे से बोलचाल करना पसंद नहीं करते, अभिवादन का तो बात ही दूर, हम कहलाते तो है विश्वासी, लेकिन अभिवादन में हम कंजूसी करते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस के बारे में अगर हम देखेंगे कि पौलुस जो है कितना नम्र व्यक्ति था, कितना दीन व्यक्ति था। वो जो है अपने पत्री में, जब भी आप कोई भी पत्री आगे पीछे निकाल के देख लिए, बहुत नम्रता के साथ सबको बहुत प्यार के साथ अभिवादन करता था कि अगर किसी का गुस्सा भी है तो वो गुस्सा जो है निकल जाएगा। एक प्रैक्टिस हम लोग, आइए हम लोग किस 25 जो पद है, 25 बातों को सीखेंगे। मतलब कि पूरा 25 तो नहीं होगा, लेकिन हम सीखते चले जाएंगे। अगर हम किसी से नाराज भी हैं, हम जरूर नाराज रहे चाहे ना रहे, हम अभिवादन करें, बड़े प्रेम से करें, प्रभु की आशीष को बोले उनके जीवन में। कौन नहीं चाहता है प्रभु की आशीष लेना, सब कोई चाहता है। लेकिन अगर हम अपने एक मसीही होने का अपना दिखाएंगे नहीं, अपने को प्रस्तुत नहीं करेंगे उस प्रकार, तो प्रभु की महिमा नहीं होगी। इसलिए हम जिसको भी मिलते हैं अपने आप को ऐसा दिखाएं, नम्र बनकर हम उसके अभिवादन को, हम एक दूसरे को अभिवादन करें। और पौलुस कहते हैं कि पौलुस की ओर से जो फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय का 1 पद में लिखा हुआ है कि पौलुस की ओर से मसीह यीशु का जो कैदी है, हम और तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया। पौलुस जो है
फिलिमोन को जो चिट्ठी लिख रहा है, उसका जो एड्रेस किया है, वो बहुत सुंदर से उस फिलिमोन को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को और उसके घर में जो कलीसिया चलती थी, उसको जो है अभिवादन किया, ग्रीटिंग्स भेजा, उनके सुख, उनके समाचार को पूछा। मेरे प्रियो, उनके घर में कलीसिया चलती थी। उन दिनों सचमुच आराधनालय नहीं था, गिरजाघर, बड़े-बड़े गिरजाघर नहीं थे। लोग जो है पैसे जमा करके चर्च नहीं बनाते थे, पैसा जमा करके लोग जो है लोगों को तैयार करते थे ताकि लोग जो है वो यरूशलेम को चल जाए, यहूदिया को चल जाए, यरूशलेम को चल जाए और सारे जगह जाकर प्रभु के वचन को सुनाए। उनका उस समय का प्रारंभिक कलीसिया का यही मकसद था और हम देखते हैं यहाँ घर में कलीसिया चलती थी। मेरे प्रियो, आज भी सचमुच उस घर की कलीसिया को भी वो अभिवादन करता है ताकि प्रभु का जो है महिमा मिल सके। और जो है यहाँ पर हम देखेंगे 4 से लेकर अगर हम 7 पद में देखेंगे कि वो फिलेमोन का बहुत ही अधिक तारीफ करता, अपने चिट्ठी में जो पत्री लिख रहा है वो तारीफ कर रहा है। एक सच्चा मसीही उस पौलुस के किताब को जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें एक ये भी चीज सीखने को मिलता है कि जो प्रभु में सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु में बहुत मजबूत बनाते हैं लोगों को, तो उनके लिए हमें प्रार्थना भी करना है, बहुत प्रार्थना करना है, क्योंकि उनके द्वारा हम मजबूत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम जिनके द्वारा सीखते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। और लिखा है वहां पर जो है उनकी तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे उनकी तारीफ करते हैं। सिखाने वाले की जो सेवा करते हैं उनका वो तारीफ कर रहा, फिलेमोन का वो तारीफ कर रहा। आज हम लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी की तारीफ कर जाएंगे, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का सोच है कि वो फिर हम जब हम किसी का तारीफ कर देंगे तो शायद वो जो है वो एक मनुष्य बोलते हैं ना हम लोग कि सिर पे चढ़ जाएगा। नहीं प्रियो, सिर पर कोई नहीं चढ़ता है। ये हो सकता है कि अहंकार भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु के लोग जो है, जो मेहनत करते हैं, प्रभु की शिक्षा देते हैं, प्रभु का काम करते हैं, हमें उनके हमेशा जो है हमें उनको उनकी तारीफ करना है। तारीफ करने से क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, कोई मेरे काम को सराह रहा है। हमें काम को सराहना है क्योंकि वे लोग रात दिन मेरे लिए परिश्रम कर रहे हैं। हमारे प्रिय बेटे मथियस, धन्यवाद हो कि वो दिन रात, सुबह शाम ऐसे जो है अपना कर रहे हैं, लोगों को वचन सुनाने के लिए, सेवकों को, प्रभु के दासों को, पास्टर जी लोग को तैयार करते हैं। वचन सुने हम लोग और वचन के अनुसार अपने जीवन को हम लोग व्यतीत करें। ऐसे दासों के लिए हम भी प्रभु की ओर से हम कहते हैं कि उनका हम तारीफ करते हैं, जिनके द्वारा हम सीखते हैं, हम रोज सीखते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वे लोग हमें सिखाते हैं। और आत्मिक शारीरिक रूप से तो आप सब सक्षम होंगे, बहुत अच्छे से ऊंचाई पर गए होंगे, लेकिन आत्मिक रूप से हमें बहुत ही मजबूत बनना है प्रियो। आज हम देखते हैं कि हम बहुत, मेरे प्रियो, मेरी बात कभी थोड़ा सा चोट भी लग सकता है। हम विश्वासी हैं, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बनाना भी चाहिए, लेकिन बहुत सी बातों को हम अपने मन में पकड़े रहते हैं, उन सबको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो प्रभु का वचन हमारे दास दासियों के द्वारा प्रभु जो है सिखाना चाहता है कि हमें जो बात हम सीखते हैं उनके द्वारा, उनका हमें तारीफ करना कि हाँ भाई, हाँ बहन, आपके वचन के द्वारा हम बहुत आशीषित हुए। और सचमुच यहाँ पर वो फिलेमोन का बहुत तारीफ कर रहा, प्रभु का धन्यवाद दे रहा कि फिलेमोन जो है एक ऐसा दास है, धन दौलत रहते हुए पर भी बहुत नम्र व्यक्ति है और बहुत सेवा करने में बहुत आगे है। और वहां पर वो 4 पद से लेकर 7वां पद तक यही हम लोग को बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम अपने प्रार्थना में तुम्हें बहुत स्मरण करते हैं। हमें भी अपने प्रार्थनाओं में प्रतिदिन अपने दास दासियों के लिए, जो प्रभु का वचन सुनाते हैं, दासों के लिए सचमुच हम कहते हैं कि सबसे पहले हम उन्हें
स्मरण करेंगे, जिनके द्वारा हम जो है आशीषित होते, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारे कलीसिया के जो पासवान हैं, उनके लिए हम जितने लोग हैं, हमें सबसे पहले उनको प्रभु के हाथ में सौंप देना, ताकि उनके सेवकाई के द्वारा कलीसिया आशीष पाए, हम आशीष पाए, हमारे अगल बगल आशीष पाए। और इसलिए तो फिलेमोन जो है उसका तारीफ किया जा रहा कि वो सचमुच ऐसा काम करता था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हम प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं, और यहाँ पर उसके प्रेम के बारे में कह रहा है कि तुम बहुत प्रेमी हो, बहुत विश्वासी हो, तुम बहुत विश्वास करते हो। ये विश्वास, ये प्रेम जो है हर एक विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने। और यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि 6 पद में, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई के पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मेरे प्रियो, भलाई के पहचान में वो फिलेमोन जो है वो भलाई करने वाला था। सचमुच अगर आज हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन अगर हम भलाई नहीं करते हैं तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि मेरे पास तब हम सबसे गरीब व्यक्ति हैं, हम सबसे गरीब व्यक्ति हैं। इसलिए इस भाई फिलेमोन के का जो तारीफ कर रहा, वो पौलुस चाहते हैं कि हर एक लोग भलाई के पहचान में आगे बढ़े, आपको इस नाम से जाने, ये बहन बहुत भलाई करने वाली है, ये भाई बहुत भलाई करने वाला। आपको इस नाम से ना जाने कि ये भाई के पास 4 कार है, इस भाई के पास बहुत सारे पैसे हैं, इस नाम से हम ना जाने जाए मेरे प्रिय। हम इस नाम से जाने जाए कि ये जो है प्रभु की सेवकाई करने वाला भाई है, प्रभु के लिए भलाई करने वाला है। सचमुच अगर हम उन स्त्रियों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो पौलुस के समय में, पतरस के समय में, यीशु मसीह के समय में जो सेवकाई करती थी, अपने कमी में से वो निकाल कर देती थी सेवकाई करने की, जो कुछ भी था उनके पास उस सेवकाई करती थी। हम तबीता बहन को लेंगे जो प्रेरितों के काम में है, और भी बहुत सारी बहनें हैं जो सेवकाई में अपने समय को निकालती थी, और रुके पैसे से और जैसे भी हो सकता था वो बहुत ही सहायता करती थी, भलाई करती थी। फिलेमोन यद्यपि की बहुत ये थे, धनी मानी व्यक्ति थे, लेकिन ये जो कलीसिया में कुछ लोग गरीब भी होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के भलाई करने में वो पीछे नहीं रहते। आज हम इस वचन को सुनकर हम एक प्रतिज्ञा ले ले, हम भी भलाई करने वाले बनेंगे। लोग हमें इस नाम से जानेंगे, ये भलाई करने वाला भाई है, ये भलाई करने वाली बहन है। इसके पास जाने से हम निराश नहीं होंगे, और हम जो है इस वचन से ये भी हम सीखेंगे, हम सीखे कि हमें नम्र होकर अभिवादन करना है, प्रेम से गले लगाना है, और हम यहाँ पर देखें कि हम भलाई करने में, यहाँ कहता है प्रभु की भलाई के पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। आज हम भी यही बात हम बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि आप सब भी इसी नाम से जाने जाएं, भलाई के पहचान में प्रभावशाली हो जाए, आपको लोग इसी नाम से जानने पाए। मेरे प्रियो, कितना आनंद रहेगा, हमारे पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन अगर हम भलाई कर रहे हैं, पवित्र लोगों की सहायता कर रहे हैं, सचमुच आपको प्रभु की आशीष ना सिर्फ आप पर, लेकिन आपके वंश दर वंश ये आशीष जो है वो चलता चला जाएगा, वंश दर वंश। मेरे प्रियो, अगर हम आशीष को लेना चाहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, हम भलाई करना ना चूके। आज हमारे समाज में, कलीसिया में हमारे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भलाई की आवश्यकता है, हम ना चूके। हम यहाँ पर एक वचन को पढ़ना चाहेंगे, रोमी 12:9 से 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रभु का वचन रोमी 12:9 से 10 में इस प्रकार लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। मेरे प्रिय, कितना सुंदर पौलुस जो है, यहाँ भी ये पौलुस का लिखा हुआ है कि प्रेम निष्कपट हो, निष्कपट मन से प्रेम करना है। आज लोग तो उन्हीं से प्रेम करते हैं जिनसे उनको प्रेम है, सबसे प्रेम नहीं करते हैं। हमें एक एक जन से प्रेम करना है,
और जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे, सचमुच हमारे आंखों से कभी-कभी बहुत आंसू बहने लगता है कि हम प्रभु के वचन से कितना दूर पाए जाते हैं। हम सुनते हैं, समझते हैं, चलते हैं, लेकिन प्रभु के वचन से हम दूर भी पाए जाते हैं। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मेरे प्रियो, कितना सुंदर पौलुस लिख रहे हैं। परस्पर आदर करने में एक दूसरे का आदर करें। यहाँ तक कि अगर वो छोटा भी है, कोई हमसे कम उम्र में है, प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं, उनका हमें आदर करना है। सब बुजुर्गों का आदर करना, हर एक जन का हमें आदर करना है। हमें अपने आसपास देखना है और सचमुच उनके बल को, उनके मनोबल को बहुत बढ़ाना। अपने कार्यों के द्वारा हम किसी को निराश ना करें। और मेरे प्रियो, उसके बाद जो है फिलिमोन लिखता है कि फिलिमोन को पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे उस प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों का मन हरा भरा हो जाता है। पवित्र लोगों का मन हरा भरा हो जाता है। हमें आज अपने सचमुच परिवेश में जहां हम रहते हैं, अपने कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में लोगों का मन हरा भरा रखना। पौलुस को शब्दों से खेलना आता था, वो शब्दों का माहिर था। इतने अच्छे मुहावरे के रूप में मन हरा भरा करना। आज हमें भी आवश्यकता है कि मन हरा भरा करे, हमारे द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा, हमारे भलाई के कामों के द्वारा हम एक दूसरे को जो है पवित्र लोगों के मन को हम हरा भरा करें। जिनको आवश्यकता है, आदर की आवश्यकता, आदर को देना है और सब चीज में भलाई करने में हम परस्पर हम जो है आगे बढ़ते चले जाएं। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार जो है फिलिमोन का वो तारीफ कर रहा है। हम भी जब मिलते हैं अपने गुण के द्वारा, जब अगर अपने स्वभाव को एक तरफ रखकर, अपने अहंकार को एक तरफ रखकर हम जो है, मेरे लिए कोई सेवा कर रहा, मेरे लिए कोई आंसू बहा रहा, मेरे लिए कोई रात दिन प्रार्थना कर रहा, हमें जरूर उनसे, हाँ, आपके वचन के द्वारा हम आशीषित हुए। हाँ, हम आपके सेवकाई जो आप घूम घूम कर करते हैं, आप माताओं के बीच में करते हैं, आप बहनों के बीच में, आप बच्चों के बीच में करते हैं, आप जो है कलीसिया में करते हैं, आप जो है वो सुसमाचार लेकर इतने गांव में जाते हैं। भाई, मैं आपके सुसमाचार इस सेवा से हम बहुत ही प्रभावित हुए। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, प्रभु आपको बहुत, और तब और भी उनका मनोबल बढ़े। हम पैर खींचने वाले ना हो, हम आलोचना करने वाले ना हो। प्रभु हमें ऐसा सुंदर, ये भाई जो आज हम गाना गा रहे थे, जो भाई वो जो बेटे गाना गा रहे थे, पहला गाना था, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। हम लोग तो कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूं, मैं जो भी करूं, मैं बात करूं, मैं ना करूं, मैं किसी को बोल दूं, मैं किसी को चोट पहुंचा दूं, ये मेरी जिंदगी है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। इसलिए इस जिंदगी को कैसे मैं अपना कहूं? ये प्रभु का जिंदगी है, इसे प्रभु में सेफ है। और हर एक छोटी छोटी बातों को हम सीखने वाले हो जाए, हम सीखने वाले हो जाए। आज फिलिमोन की पत्री को इसीलिए डाला गया है कि 25 पद में 25 बातों को, 26 बातों को, 27 बातों को, हो सकता है आप मेरे से भी ज्यादा खोज खोज कर निकालेंगे कि और क्या क्या हम सीख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखेंगे। उनासिमुस के लिए निवेदन करता है। वो पहले फिलिमोन की तारीफ करता, बहुत उसकी तारीफ करता, उसकी प्रशंसा करता है। और उसके बाद पौलुस जो है नम्र होकर निवेदन करता है। वो एक गुरु थे, तरनुस की पाठशाला में उसे पढ़ाए थे, लेकिन एक गुरु अपने शिष्य से निवेदन करता है। ये पौलुस का नम्रपन दिखाता है। आज हम भी अपने जीवन में, चाहे हमारे कोई छोटे से छोटे बेटे सिखा रहे हैं हमें, हमको उनका आदर करना है। हमें उनको, उनका जो है मान सम्मान करते हुए, जो भी बात है, हम किसी बात को घमंड से ना बोले, सुनो तुम ऐसा करो, ऐसा ऐसा नहीं। वो यहाँ लिखा हुआ है कि
8वां पद में कि इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। पौलुस कहता है कि मुझे ठीक लग रहा है कि मैं तुझे आज्ञा दूं तेरे दास उनासिमुस के बारे में, लेकिन मैं आज्ञा नहीं दे रहा। कितना सुंदर है। हम भी चाहते हैं, हम भी लोग बहुत बार हम लोग बड़प्पन झाड़ते हैं, आज्ञा दे देते हैं, है ना। जहां पर हमें नम्र बनना है हम नम्र नहीं बनते। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस के बातों को हम लोग देखेंगे तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो मसीह यीशु के लिए कैदी है और ये भी भला जान पड़ता, प्रेम से विनती करता हूँ। जो काम ऑर्डर से नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, जो काम जो है डांट डपट के नहीं हो सकता है, वो काम बड़े प्रेम के साथ बोलने से। प्रेम जो है हर बुराई को ढक देता है। प्रेम, और सचमुच वो बड़े प्रेम से उसको बोलता है कि मैं तुझे निवेदन करता हूँ। और वहीं पर जब वो इस पत्र को जब पढ़ रहा होगा, हम सोचते हैं यहीं पर उसका गुस्सा ठंडा हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया होगा। पौलुस जो है नम्रता को, यहाँ पर है, पौलुस की नम्रता को देखे। इतने बड़े संत थे, इतने सेवकाई के काम में इतने बड़े थे, कोई अहंकार नहीं था। आज हमें किस बात का हम अहंकार करें? सब कुछ तो तेरा है प्रभु जी, हम किस बात के लिए? प्रभु हमें यही सिखाता है, हम अपने जीवन में, ओ मेरे प्रियो, अहंकार ना करें। हम जिस काम में प्रेम से हम कर सकते हैं, जिस काम को हम निवेदन पूर्वक कर सकते हैं, हम ये ना सोचे हम निवेदन करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है, हम प्रेम से निवेदन करें। आगे जो है, पौलुस जो है वो अपना अधिकार, अपने शिष्य पर अपना अधिकार नहीं जमाया, लेकिन अपने बड़े प्रेम उसको चाहा कि सारे प्रेम को उंडेल दिया उसके ऊपर। हम भी आज किसी बात के लिए हम जो है ऐसी अपने जीवन में नम्रता को धारण कर लो, सहनशीलता को धारण कर लो। एक वचन है ना कि हमें क्या क्या चीज धारण करना है, तो प्रेम को धारण करना है, नम्रता को धारण करना है, सहनशीलता को धारण करना है। सचमुच धारण करना मतलब पहन लेना, वस्त्र के समान उसको पहन लेना। और जब हम नम्र बन जाएंगे, हम सहनशील बन जाएंगे, हमारा आधा से ज्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। और जहां हम नम्र नहीं बनेंगे, हम सहनशील नहीं बनेंगे, हम जो है मन में गुस्सा को रखे रहेंगे, तो मेरे प्रियो, हम उपवास करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम प्रार्थना भी करेंगे, मन जो है प्रार्थना करने में नहीं लगेगा। इसलिए ये चिट्ठी जो है ये यही हमें सिखा रही है कि वो गुस्सा, नाराजगी, अहंकार सब कुछ त्याग दो। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें हमें चोट पहुंचाए होंगे, हम गुस्सा हो गए होंगे, उन सबको त्यागने के लिए ये वचन जो है बोला जा रहा है। सो यहाँ पर वो विनती कर रहा है कि मैं 10वां पद में लिखा, मैं अपने बच्चे उनासिमुस के लिए जो मुझ से मेरे कैद में जन्मा हूं, तुझसे विनती करता हूं। कैद में जन्मा हुआ पौलुस कैद में है। वो हम लोग रहते तो हम लोग क्या करते, हाँ अब तो हम, मेरे क्या है कैद में, अब तो मुझे मृत्यु प्राप्त, उनको मृत्यु का भी ऑर्डर निकल चुका है, लेकिन वो अपना सेवकाई को छोड़ नहीं रहे, वो कैद में भी। सचमुच हम ये जब वचन पढ़ते थे ना, जब पहले में हम सोचते थे कैद में कैसे करके कैदी को, कैद जब वो कैद हो गया तो कैसे सुसमाचार को, लेकिन पौलुस को छूट मिला था, एक सिपाही हमेशा उसके साथ रहता था, ऐसा हम पढ़े किताब में। और सचमुच वो सेवकाई करना नहीं छोड़ा। और कैद में का जन्मा बच्चा, हमारे सेवकाई जब हम करते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं हमारे सेवकाई से, उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। जब हम प्रभु में उन्हें ले आते हैं तो उन्हें स्थापित कर देना है, उन्हें स्थापित कर देना है। अब जब हम उसको, वो मेरे कैद में का जन्मा बच्चा है, तो क्या एक माता अपने बच्चे को भूल जाती है? नहीं भूलती है, कभी नहीं भूलती है। वैसे ही पौलुस के जो है, बहुत सारे पौलुस के ऐसे आत्मिक बच्चे थे मेरे प्रियो। पौलुस जो थे शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे थे। तिमुथियुस को उसने अपना बेटा बनाया था, तीतुस को उसने अपना बेटा बनाया था। अब जो है ये एक
गुलाम को अपना बेटा, उनासिमुस को अपना बेटा बनाया कि किस प्रकार ये मेरे कैद में का जन्मा मेरा बेटा ये भटक ना जाए, इसको कुछ गंभीर सजा ना हो जाए। वो जो है चाह रहा है कि मैं जो है इसके मालिक से मैं जो है मध्यस्थ बनकर मैं प्रार्थना करूं, उससे निवेदन करूं। और सचमुच पौलुस जो है उसके लिए निवेदन करता है कि ये मेरे कैद में का जन्मा बच्चा, मैं विनती करता हूँ। आज भी ऐसे लोगों के लिए हमें विनती करना है कि वो आकर प्रभु से विनती करना है लोगों से, हम ताकि वे जो है वो अच्छे जगह पर, अच्छे कलीसिया में, अच्छे जगह स्थापित हो जाए, ताकि और भटक कर फिर से संसार में गुम ना हो जाए। आगे जो है यहाँ पर वह तो लिखता है उसके बारे में, उनासिमुस जो है उसके बारे में लिखता, पहले तेरे किसी काम का ना था, लेकिन अब तेरे लिए और मेरे लिए बहुत काम का चीज है। सचमुच पहले जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, हम किसी काम के नहीं थे, किसी काम के नहीं, खाओ पियो और फिर अपने जीवन में मस्त रहो, ऐसा ही जीवन था, है ना। उनासिमुस का भी ऐसे ही जीवन होगा। वो जो है कैदी था, केवल वो क्या करता होगा, उसका मालिक खाना देता होगा, काम करवाता होगा, यही जीवन था। वो बड़ा अनिच्छा से शायद काम करता होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्रियो, वो पौलुस जो है वो इनको बोल रहा है, फिलमोन को बोल रहे हैं कि पहले तेरा किसी काम का नहीं था, लेकिन अब जब वो प्रभु में आ गया है, मेरे कैद में का जन्मा बच्चा है, आत्मिक रीति से नया जन्म उसका हो चुका है, मेरे और उसको वो स्थापित करना चाह रहा है, उसको उस फिर से उस मुकाम पर खड़ा देखना चाहता है जहां पर वो उसके लिए जगह देखना चाहता है कि उसे फिर से स्थापित करे। मेरा प्रभु यीशु मसीह भी, हम सबों का प्रभु यीशु मसीह भी हमें ग्रहण करके उस स्थान पर नहीं छोड़ा, अपना बेटा बना लिया, अपना बेटी बना लिया। हम लोग उसको हे अब्बा हे पिता कहकर कितने निधड़क भाव से हम लोग उनको उनका उनके ऊपर सारा चीज हम लोग सौंप देते हैं। प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, कितना निवेदन करके हम लोग अपने संसारिक पिता से जितना नहीं करते हैं, आत्मिक पिता से। मैं तो अपने आत्मिक पिता के चरणों में मैं अपने एक चित्र बनाती हूँ रोज रात के समय में, और वो चित्र जो है मैं ऐसा प्रतिबिंब बना लेती हूँ कि मेरा प्रभु क्रूस पर लटका हुआ है, मेरा प्रभु सिंहासन पर बैठा हुआ, और सिर्फ मैं उसके पैर का चित्र बनाती हूँ। कहती हूँ कि मैं प्रभु आपके उस चेहरे को देखने के लायक नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मैं इस आपके चरणों में बस रहना, चरण में रहने का कितना फायदा है। हमारा सिर उसके चरण में ऐसा जब झुकेगा तो प्रभु का हाथ जो है कितना सुंदर अपने हाथ से वो हमें पकड़ लेगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार जो है वो यीशु मसीह हम लोगों को सबको अपना बेटा बेटी बना दिया, सबको। हम लोग कितने निधड़क भाव से उसके सामने जाकर अपने सारे जरूरतों को रख देते हैं। प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु मेरे लिए ऐसा सहायता करिए, मेरे प्रियजनों को उठाइए सब, और प्रभु ऐसा करते हैं। और यहाँ पर भी यही हम देखने को पा रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे लिए और मेरे लिए बड़े काम का है, क्योंकि अब वो एक विश्वासी बन चुका। जब एक विश्वासी बन जाता है, प्रभु के लिए बड़े काम का हो जाता है। अब उसका जीवन जो है अपना जीवन नहीं रह जाता है, उसका जीवन दूसरों के सेवा के लिए भी बीतने लगता है ना। तो पौलुस कहता है, आप लोग जान रहे होंगे कितने नए विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, क्या हम अपने हैं? हाँ, नहीं है अपने, हम अब प्रभु के हो गए हैं। हम दूसरों के लिए हम लोग को जीना है, हम दूसरों के लिए हम लोग को जो भी आवश्यकता है, जैसे भी हम लोग दूसरों को हम लोग प्रभु के पास लाना है, प्रभु के बारे में बताना है, प्रेम बांटना है ना। अब अपने लिए कोई नहीं रह जाता। पौलुस का यही सिद्धांत था कि किसी को अपना बना लेना, उसको पुनर्स्थापित करना, छोड़ नहीं देना। और यहाँ पर बड़े काम का है। सचमुच एक विश्वासी जब बन जाता है, विश्वास में आ जाता है, बड़े काम के हो जाते हैं। कितना आप लोग भी कितने नए नए विश्वासी यहाँ पर जुड़ते हैं प्रतिदिन, और कितने काम के हैं। आप लोग आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, और मौका मिलता है जो भी सेवकाई करने का आप सेवकाई करते हैं, कितने काम के हैं, है ना। कितने प्रभु का धन्यवाद हो, हम भी लोगों के काम आए। अपना जीवन नहीं है, प्रभु के लिए सौंपते हम लोग। और आगे जो है कहते हैं कि 12 पद में, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैं तेरे पास अब लौटा रहा हूँ। पौलुस फिर यहाँ एक मुहावरा कहता है कि हृदय का टुकड़ा, मतलब
बहुत प्यारा, हृदय का टुकड़ा यही ना होगा, बहुत प्यारा, उस गुलाम को बहुत प्यारा। आज हम शायद अपने बच्चे को भी बहुत बहुत बार बहुत प्यारा नहीं कह सकते, गुस्सा करने लगते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो गुस्सा में भरे रहते हैं। बच्चा माँ से गुस्सा हो जाता है, माँ बच्चा से, बच्चा परिवार से गुस्सा हो जाता है, बहुत बातों में हृदय का टुकड़ा उस समय नहीं बनता। लेकिन वो बड़ा है उनासुमुस, कितना जवान होगा, उसको अपना हृदय का टुकड़ा बोल रहा है, क्योंकि वो उसको उसने बचा लिया। मेरे प्रियो, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उसको चाहते हैं कि वो उस जगह पर खड़े हो जाए जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें देखना चाहते हैं, जहां पर वो बचाने वाला प्रभु का जो वचन सुनाता, उसको मेहनत से लाता उस जगह पर खड़ा, तो बहुत आनंद लगता। उसको अपना हृदय का टुकड़ा कहते हैं। आज हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी, हर एक बहने, हर एक भाई, हर एक बच्चे, हमारे ये घर, प्रार्थना घर के हर एक लोग परमेश्वर के लिए हृदय का टुकड़ा है। एक एक जन जो है परमेश्वर के लिए हृदय का, हम साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर के हृदय के टुकड़े बने। और पौलुस जैसा कह रहा है, वो कितना अच्छी अच्छी बातों को बता रहा, आज हम अपने जीवन को वैसा बनाने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, आगे वो कहता है कि 13वां पद में कि मैंने उसे बचा लिया, वो भाग कर आया और मैं उसको बचा लिया। अब मैं तुम्हारे पास मैं भेज रहा हूँ। मैं चाहता तो इसे अपने पास रख सकता था। मुझे कैद में एक सेवक की आवश्यकता है, जो मेरी सेवकाई, जो मेरी सेवा करे, मेरे साथ रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। ये गैर कानूनी काम है, ये तुम्हारे पास से भेजा, तुम्हारे पास से भाग कर आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इसे मैं तुम्हारे पास भेजूं। और अगर तुम्हें फिर बाद में मैं तुम्हारे इच्छा के विरोध के बिना, मैं तुम्हारी इच्छा के विरोध में मैं कुछ करना नहीं चाहता, पहले मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम इसे ग्रहण कर लेना। एक पिता जो है अपने पुत्र को इसी प्रकार ग्रहण कर वो निवेदन करता है कि इसे तुम ग्रहण कर लेना। उड़ाव पुत्र भी सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन जब वो वापस आया, उसका पिता उलाहना नहीं दिया, उसको गले से लगाया। आज हम ऐसे कार्य करते हैं, हम अपने पिता से विमुख हो जाते हैं, लेकिन मेरा पिता, हम सबों का पिता हमें जो है एक अवसर देता है, फिर से गले लगाता है। और वो चाह रहा है, पौलुस चाह रहे हैं कि फिर से गले लगा लिया जाए। इस उनासिमुस दास को, जिसको कोई प्यार नहीं करता था, जो एक दास था, गुलाम था, उसको कोई प्यार नहीं करता था, वो चाह रहा फिर से फिलिमोन जो है उसे गले लगा दे, माफ कर दे, क्षमा कर दे। सचमुच माफ करना, क्षमा करना ये कठिन काम है मेरे प्रियो, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की आशीष बहुत ही हम पर पड़ती है। ना सिर्फ हम पर, लेकिन हमारे संतानों पर भी वो आशीष हमेशा बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, आगे जो है लिखा है 15 पद में, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिनों के लिए अलग हुआ है, सदैव तेरे निकट रहे। कभी कभी जो है कुछ दिन के लिए दुख उठाते हैं, और फिर उसके बाद लगता है कि फिर उसके बाद वो जो है आनंद मिलता है। बहुत ही हमें आनंद, कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद ही आनंद है। इसीलिए तुझसे कुछ देर के लिए अलग हुआ, लेकिन अब वो बहुत ही बदल चुका है, एक नया इंसान बन चुका है, उसको तुम अपने में तुम ग्रहण कर लो। और पौलुस चाह रहे हैं कि वो 16 पद में, परंतु अब दास की तरह नहीं, परंतु दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान। मेरे प्रियो, ये बहुत कठिन है कि किसी को भाई मान लेना, है ना। लेकिन जब हम देखते हैं मसीह में जो लोग आ जाते हैं, ना तो वे हमारे भाई रहते हैं, ना तो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, ना तो कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है कि हम लोग भाई बन जाते हैं। उनका दुख हमारा दुख हो जाता है, उनका सुख हमारा सुख हो जाता है, उनके आंसू हमारे आंसू बन जाते हैं, उनका सब कुछ हमारा। ऐसा स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। और जब हम मसीह में आते हैं, हर एक विश्वासियों को ये समझ होना चाहिए मेरे प्रियो कि जो मसीह में आया है वो फिर अब वो ना गुलाम है, ना नीच है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, और वो सिर्फ है मसीह का बेटा है। जो हम भी हैं वो भी है। और इस प्रकार कहता है कि तुम एक दास के समान नहीं, परंतु एक भाई के समान उसे ग्रहण कर। एक वचन को हम पढ़ना चाहेंगे, कुलुसी 3 का 11 में
इस प्रकार लिखा हुआ है कुलुसी 3:11 में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि हम पढ़ दे रहे हैं कि पौलुस कहते हैं जब हम नए मनुष्य बन जाते हैं, तो 11वें पद में लिखा, उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रही, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, नए मनुष्य बन जाते हैं, तो जब प्रभु हमें ग्रहण करता है, तो मनुष्य को छोटा बड़ा, ऊंच नीच, और क्या लिखा है, ना ये दास है, ये गुलाम है, ये सब नहीं सोचना है। मसीह जो है सबको एक कर देता है। प्रभु यीशु मसीह, कितना सुंदर वचन है, ना कोई जंगली रहा, ना स्कूटी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, सब मसीह यीशु में हम लोग एक है, भाई के समान है, बहन के समान है। तो तुम एक भाई के समान इसे ग्रहण करो, दास के समान नहीं, है ना, दास के समान नहीं। अगर हम भाई के समान ग्रहण करेंगे, तब ना वो उनासिमुस जो है अपना कार्य और अच्छे से कर सकेगा। वो नया आदमी बन चुका है। आज जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, नए आदमी बन जाते हैं, ये सारे गुण को हमें सीखते चले जाना। प्रेम के गुण को सीखना है, क्षमा के गुण को सीखना है, मेल मिलाप के गुण को सीखना है, भेदभाव को मिटाना है, ईर्ष्या डाह सबसे अलग रहना है। तब हम प्रभु की सेवकाई को और अच्छा से करेंगे, और हम दूसरों को आशीषित, दूसरों के सामने मतलब प्रभु में आशीषित जीवन व्यतीत करेंगे, और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। हम पिछले पदों में पढ़े कि प्रभावशाली बनना, किस प्रकार हम प्रभावशाली बनेंगे। हम धन दौलत से नहीं बनेंगे मेरे प्रियो, हम सिर्फ मसीह के स्वभाव के अनुसार चलने से ही हम प्रभावशाली बनेंगे। और आगे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 17वें पद में, ऐसा लिखा हुआ है कि 18 पद में, कि यदि उसने तेरी कुछ हानि की हो या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम लिख दे मेरे नाम पर, क्योंकि पहले तो वो गुलाम था। हो सकता तुम्हारी कुछ हानि करके भाग गया होगा, हो सकता तुम्हारा कुछ चुरा के भाग गया होगा। मेरे प्रियो, पौलुस जो है फिलेमोन को समझाता है, उसने अगर कुछ भी तेरी कुछ हानि की है तो उसे माफ कर दो, मैं आऊंगा तो तुम्हारा भर दूंगा। मैं, कितनी अच्छी बात है, मैं आऊंगा तो मैं भर दूंगा। आज हम भी, मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे दंड को भर दिया, सब कुछ भर दिया। दंड, हम जो दंड हमें सहना था वो हमारा यीशु मसीह सह लिए, भर दिए, एक एक बातों को, हमारे सब चीज को भर दिए। और प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारे ऊपर भी अगर किसी ने कोई दंड, आर्थिक दंड से नुकसान पहुंचाया, हमें जिस भी रीति से नुकसान पहुंचाए हैं, हमको जो है उसे क्षमा कर देना है, और हम जो है नम्र बन जाना है, हमें क्षमा कर देना है। प्रभु यीशु मसीह, अगर हम क्षमा करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, उन बातों को मन से निकाल देंगे मेरे प्रियो, तो पता है क्या होगा, प्रभु की आशीष जो है, जो रुक जाती है। आप मानिए प्रभु के लोगों, कि जब हम मन में मन मुटाव में रहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा हम ऐसे लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलना तो चाहते हैं लेकिन कहीं कहीं चूक जाते हैं, तो प्रभु की आशीष भी कभी कभी रुक जाती है। हम सोच नहीं सकते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, क्यों हम आज हम मजबूत नहीं बन रहे। तो प्रभु चाहता है, इस अध्याय को लिखने का, रखने का यही कारण है कि हम तमाम उन गलतियों को जो मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होता है, उन सबको पढ़कर, सुनकर हम सीखे, और जो है उनको छोड़ते चले जाए। लिखा है कि भर दूंगा मैं आकर। हो सकता है तुम्हारा कुछ चोरी करके चला गया होगा, तो हम भर देंगे। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ भर दिया, अपना बेटा बना लिया, तुमको भी मैं आकर भर दूंगा। मन में कुछ मत रखो, मन में सब कुछ निकाल दो, गुस्सा को निकाल दो, और आज फिर से मेल मिलाप का हाथ बढ़ा लो, आज फिर से नम्र बन जाओ। और लिखा हुआ है, सब कुछ मैं भर दूंगा, और इसके कहने से कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज तुझ पर है और वो तू है।
तूने मुझे सिखाया है। मतलब कि फिलिमोन को वो सब कुछ सिखाया है ना? एक होता है ना, गुरु जब कुछ सिखाते हैं तो गुरु दक्षिणा लेते हैं ना, गुरु दक्षिणा लेते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, गुरु दक्षिणा। कहता है कि मेरा तुझ पर अगर कर्ज है, अगर तुम हमसे कुछ सीखे हो, तो फिलिमोन उसको अपना बेटा बना लो, उसके माफ़ कर दो, उसको अपना गले लगा लो। यही मेरा गुरु दक्षिणा है, यही है मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज, और मैं आकर तुम्हें भर दूंगा। यही पौलुस चाहते हैं, पवित्र आत्मा यही हमें सिखाना चाहते हैं कि हम माफ करने वाले बने, हम गले लगाने वाले बने, हम मेल मिलाप करने वाले बने। प्रभु जो है हम सबको यही सिखाना चाह रहा है। और यहाँ लिखा है कि एक वचन को और पढ़ेंगे, रोमी 12 रोमी 12 और उसका 17 पद को एक बार हम लोग अभी तुरंत हम लोग रोमी पढ़े थे और फिर एक बार रोमी 12 को पढ़ लेंगे। पहले 9-10 पढ़े थे, अब 17 को पढ़ेंगे। लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी की चिंता करो। यहाँ तक हो सके तुम सब लोगों के साथ क्या करो, मेल मिलाप रखो। बुराई के बदले किसी से बुरा। आज प्रभु चाहता है हम जो है अपने आप को जो है सुधारने वाले बने, मेल मिलाप करने वाले बने, क्षमा करने वाले बने और आज्ञाकारी। और उसके बाद जो है प्रभु का वचन जो है यहाँ पर ये भी है कि धन्य है जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और आगे जो है समय बहुत हो रहा है, हम खत्म करेंगे कि हमें 21 पद से लेकर 25 पद तक यही है कि वो भरोसा रखता है पौलुस की मैं जो चिट्ठी लिख रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सुनूं कि तुम मेरे चिट्ठी के अनुसार तुम कर लिए हो। और फिर से मैं लिखा है कि मेरे मन को हरा भरा कर दो। पौलुस उम्मीद कर रहा है कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है कि उसके अनुसार मुझे विश्वास है कि तुम थोड़ा बहुत नहीं, बढ़ चढ़ के तुम करोगे। आज जो है हमारे जो गुरु लोग हमको सिखाते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ कर उसको हम लोग काम में लाने वाले हो जाए, ऐसा हमारे गुरु लोग हमसे उम्मीद करते हैं। हमारे सेवक लोग जो हमें सिखाते हैं, चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के लोग, हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर आगे उन कामों को करें जो हम सिखा रहे हैं। और अंत में वो अभिवादन करके वो चिट्ठी को अंत करते हैं। और वहां पर अभिवादन में भी है कि उनका एक टीम है और हम अपने टीम के साथ काम करें। अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने टीम के साथ, टीम के नामों का नाम लिखा है लोगों का, और उसके साथ वो मिलकर काम करता है, उनकी ओर से नमस्कार भेजता है और अंत में वो आशीर्वाद वचन बोलकर सबको वो आशीष देता है कि मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होती रहे। हम जब भी जिससे मिले हम आशीष के वचनों को बोले, प्रभु आपको आशीष दे। अगर कोई अभिवादन करता, हम जरूर आशीष के वचनों से, आपके मुंह में आशीष है, आपके बहुत बार बोलते हैं ना, आपके मुंह में आशीष है, आपके मुंह में श्राप है ना, श्राप लग जाता है। तो हम क्यों उस चीज को देखें, हम कहें कि हम प्रभु आपको आशीष दे। सिर्फ हम इतना ही बोले और सचमुच प्रभु की आशीष जो है वो आएगी और हम ऐसे आशीष देने वाले बने। सो मेरे प्रियो, हम एक वचन, नीति वचन 16:7 में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कराते हैं। आज हो सकता है हमारे आसपास हम अपने किसी का, हम किसी मतलब मेरा दिल दुखा, लेकिन हम क्षमा करने वाले बने। यहाँ पर हम अंत में एक निचोड़ यही निकालेंगे, 3 प्रकार के यहाँ लोगों के बारे में पढ़े सुने कि एक जो है जिसका कुछ हानि हो गया, फिलिमोन का हानि हो गया। दूसरा उनासिमुस हानि करके भेज चला गया। और तीसरा पौलुस जो कि उन दोनों के बीच में मेल मिलाप कराए। हम तीनों में से कोई ना कोई जगह पर फिट हो रहे होंगे, हम नहीं जानते हैं कि हम कहाँ पर फिट है। हो सकता है कि हम ही किसी का दिल दुखा दिए, मेरे चलते वो घर छोड़ के चला गया, मेरे चलते वो जो है कलीसिया से चला गया, मेरे चलते हो सकता है कि वो अब बात नहीं करना छोड़ दिया। अगर हम किसी को ऐसा किए हैं, मेरे प्रियो, हमें मेल मिलाप करना। हो सकता है हम अपने जगह सही है, लेकिन उनासिमुस की तरह हम किसी का दिल दुखाकर तो
हो सकता है हम पुनासिमुस भी होंगे, दूसरों का दिल दुखाए होंगे। अगर हम किसी का दिल दुखाए हैं, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे बोली के द्वारा, व्यवहार के द्वारा लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, तो प्रभु कहता है जैसे पुनासिमुस को पौलुस ने सिखाया कि तुम्हें जाकर नम्र बनना है, अपने मालिक के पास जाना है, वहां पर भी क्षमा मांगना है। आज हम क्षमा मांग ले, अपने उन प्रियो से जिनके प्रति हम गलती किए हैं, हम क्षमा मांग ले। ये दो जो है वो हम भी हैं, दोनों में से हम कहीं ना कहीं हैं, और पौलुस के समान भी बने, हम मेल मिलाप करने। बहुत बार होता है ना कि लड़ाई हो रहा परिवार में, कहीं भी, तो हम बहुत मुंह खोकर हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि अरे ये लड़ाई हो रहा, बाप रे बाप, अब हम कौन जाएगा बीच में पढ़ने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, मेल मिलाप करने, धन्य है जो मेल कराते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराए, मान लीजिए हम नहीं जानते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हम उस घर के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। आप देखिए प्रार्थना का फल जो है गोद में आता है, उस घर का मेल मिलाप हो जाएगा, उस जगह का उन लोगों के बीच में मेल मिला, तब आप आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु मैंने चाहा था कि मेल मिलाप हो जाए, और सचमुच मेल मिलाप हो गया। अब वहां पर हम लोग बड़ाई ना करें कि हम प्रार्थना किए थे, मेल मिलाप हो गया, लेकिन हम प्रार्थना, हम होता है ना कि कभी कभी चाहते हैं वो लोग ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, घुटने पर आ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम ये तीन जगह हम भी फिट होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम हैं, हम मेल कराने वाले बने। अगर हम दिल दुखाए हैं तो हम क्षमा कर दें। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है ना, बहुत बार होता है कि हम भी किसी का दिल, ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ से ताली बजती है, सो हम भी अगर किसी का दिल दुखाए हैं तो हम उससे भी माफी मांग ले। ये वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया कि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम लोग, पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में मेल मिलाप कर ले, क्षमा मांग ले, और जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से हम सबों को क्षमा कर दिया है ना। प्रति हम लोग क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे में सात वाणी को सुनते हैं, हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, उसके अनुसार ही हम लोग चले, मेल मिलाप कर ले, क्षमा कर ले, और मेल मिलाप करने वाले बने। और जब हम प्रभु के सामने, नहीं तो जब जाएंगे, ये वचन हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे सीख का है कि जाएंगे तो प्रभु कहेंगे कि हे अच्छे और प्रिय दास, मैंने जो कुछ तुझसे चाहा था तू वैसा ही किया, तू मेरे आकर दाहिनी ओर बैठो। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु कहेंगे शायद कि प्रभु तू नहीं, हम प्रभु हम तो तेरे नाम से बहुत कुछ किए, हम बहुत सुसमाचार को सुनाए प्रभु जी, हम बहुत कुछ किए प्रभु जी, हम तो उपवास किए, हम तो प्रतिदिन प्रार्थना किए। तो प्रभु कहेंगे तू मेल मिलाप नहीं किया, तू क्षमा नहीं किया, तो कैसे मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, कैसे तुम्हें गले लगाऊंगा। सो आज अवसर है, कभी कभी लोग जो है बिना क्षमा किए प्रभु के पास चले जाते हैं, बरसों इंतजार करते हैं कि हम उन्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन क्षमा नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि सुन लेते हैं, नहीं हमें जाना चाहिए, उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए, लेकिन कैसे जाएं हम उनके पास। प्रभु चाहता है कि हम माफी मांग ले, हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसा मन दे कि हम माफ करे और हम क्षमा मांग ले। प्रभु जो है इस वचन पर बहुत समय हो गया है, मैं माफी चाहूंगी अपने मத்திयस बेटे से, और प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष दे, ताकि जो कुछ भी हम सीखे हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में उसे लागू कर सके। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, आपके घर परिवार को, आपके बाल बच्चों को, और आपके बिजनेस को, आपके नौकरी को, सब जगह आशीषित हो। आप धन्य है, घर में धन्य है, आप बाहर सब जगह आप आशीषित होते चले जाइए। गॉड ब्लेस यू प्रभु।